हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7 की व्याकरण। तो आइए सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा तो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। भाषा सब जानते हैं ना। हम जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा। प्रत्येक मानव में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा: जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर उन्हें समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं, यदि मेरी बात तुम तक पहुंच रही है मेरे बोलने के माध्यम से, तो वह कहलाएगी मौखिक भाषा। लिखित भाषा: जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर उन्हें समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी माध्यम से ज्ञान एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। बच्चों, हम जो किताबें पढ़ते हैं, पुरानी पुरानी भी किताबें पढ़ते हैं। किताबें ऐसा तो नहीं है कि आज लिखी गई हमने कल पढ़ ली। हम वर्षों पुरानी किताबें पढ़ते हैं, तो वह कहलाएगी लिखित भाषा। पुस्तकों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह क्या होता है बच्चों? वह होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा के माध्यम से ही तो हम ज्ञान को संचित कर सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पढ़ा सकते हैं। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर: मौखिक भाषा आसानी से सीखी जा सकती है, किंतु लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही आती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है। मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है, सांकेतिक भाषा। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने देखा मौखिक भाषा, लिखित भाषा के अलावा एक भाषा और होती है जो होती है सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेतों के माध्यम से जिसे हम समझते हैं। आप सभी सड़क पर तो जरूर गए होंगे बच्चों, आपने वहां देखा होगा ना, रेड लाइट होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सब होती है हमारी सांकेतिक भाषा। यानी कि जो रेड लाइट होती है वो एक हमें संकेत देती है ना, किसी के बिना बोले, किसी के बिना लिखित, हम उस संकेत से समझ जाते हैं कि रेड लाइट पर हमें रुकना है, लाल बत्ती पर हमें ठहरना है, हरी बत्ती पर हमें चलना है, पीली बत्ती पर हमें रुकने के लिए तैयार होना है, आदि। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। बच्चों, हम जो भी भाषा लिखते हैं तो वो किसी ना किसी संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। एक संकेतों का समूह होता है हमारे पास। जैसे यदि हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हमारे पास वर्णों का एक समूह होता है। जैसे आ ई क ख ग, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाती हैं वर्णमाला। देवनागरी लिपि में जब हम हिंदी भाषा को लिखते हैं तो देवनागरी हिंदी की लिपि कहलाती है। इसी तरह सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। आइए देखते हैं भाषा और लिपि। पंजाबी गुरुमुखी, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मैथिली देवनागरी, हिंदी और संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, कश्मीरी शारदा, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, मराठी देवनागरी, तमिल
तमिल, कोंकणी, देवनागरी, डोगरी, देवनागरी। तो बच्चों ये हैं भाषाओं की कुछ लिपियां। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हम जो भाषा बोलते हैं या लिखते हैं उसे शुद्ध रूप से बोलने के लिए, और जो हम भाषा बोले उसका प्रभाव अधिक से अधिक पड़े, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण में कुछ नियम होते हैं। व्याकरण से हमारी भाषा शुद्ध व परिमार्जित होती है। तो आइए देखते हैं हम व्याकरण। किसी भी भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य व्याकरण करता है। भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 रूप होते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण के 3 रूप। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था आदि पर विचार किया गया है। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के प्रकार तथा रूप आदि विषयों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए जिनकी लिपि देवनागरी हो। बच्चों अभी हमने भाषा और उनकी लिपियां पढ़ी। देवनागरी लिपि की तो बहुत सारी भाषा है, आपको किन्हीं 2 लिखनी है। आप लिख दीजिए, एक हिंदी, दूसरा मराठी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लिखेंगे। इसी तरह और भी आपको प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर आप स्वयं करेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला देखिए, डैश भाषा अभ्यास द्वारा ही आती है। इसमें आएगा लिखित। लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही आती है। इसी तरह आपको ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं। आप उन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरेंगे और इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। हाँ, सही है बच्चों, ये कथन सही है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध रूप कर पाना असंभव है, इसलिए आप इस कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह आपको और भी वाक्य कथन दिए गए हैं, आप सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। सही मिलान कीजिए। भाषा मैथिली, मैथिली की बच्चों कौन सी लिपि है? देवनागरी, आप इसे देवनागरी से मिला देंगे। इसी तरह आपको और भी भाषाएं दी गई हैं, आप उनकी लिपि स्वयं से मिलाएंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, अध्यापिका बच्चों को अच्छी आदतों के विषय में बता रही है। तो आप बताइए, ये लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है या सांकेतिक भाषा है? बच्चों बता रही है यानी कि वह तो बोलकर बता रही होगी, इसलिए यह मौखिक भाषा है। तो आप मौखिक भाषा पर सही का चिन्ह लगा दीजिए। इसी तरह आपको और भी प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प वाले वो आप खुद से करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने लिखिए कि वह भाषा का कौन सा रूप है। बच्चों देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए, आप ये खुद से करेंगे, स्वयं करेंगे और बताएंगे कि यह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।